हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जियोग्राफिक टंग के बारे में। जियोग्राफिक टंग किसे बोला जाता है, ये क्या कंडीशन होती है। कई बार आपने अपनी जीभ पर नोटिस किया होगा कि कुछ धब्बे जैसे कुछ पैचेस, वाइट या रेड कलर के पैचेस आपकी जीभ पर पड़ जाते हैं। इससे लेकर कई लोगों ने क्वेश्चंस रखे हैं कि हमारी जीभ पर जो ये पैचेस पड़ रहे हैं, जो धब्बे हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, ये क्यों हो जाते हैं, इनके क्या कारण होते हैं, इसकी वजह से हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और सबसे मेन जो क्वेश्चन लोगों ने पूछा है इससे रिलेटेड वो है कि ये जो हमारे जीभ पे पैचेस हो जाते हैं, कहीं ये कैंसर की कंडीशन तो नहीं है, कहीं ये कैंसर के शुरुआती लक्षण तो नहीं है। जो जीभ में धब्बे हो रहे हैं, इसका हम कारण क्या हो सकता है, इसका क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। जीभ पर होने वाले जो ये पैचेस हैं, धब्बे हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, ये क्यों हो जाते हैं, क्या कारण होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में आप सबके जितने भी डाउट्स और क्वेश्चंस इस टॉपिक से लेकर हैं, जो वाइट और रेड पैचेस धब्बे हमारी जीभ में पड़ जाते हैं जिसे जियोग्राफिक टंग बोला जाता है, उससे लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। हमारी जीभ में कई अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें से एक टाइप का डिसऑर्डर है जियोग्राफिक टंग, जिसमें आपकी जीभ में वाइट या फिर रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। इसे हम बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस भी बोलते हैं। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जीभ में इन्फ्लेमेशन होना। इसके साथ साथ माइग्रेटरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी जीभ में ये धब्बे हो रहे हैं, जो पैचेस हो रहे हैं, वो कुछ दिन तक एक जगह पर हैं, कुछ दिन बाद ठीक होकर ये दूसरी जगह पर, जीभ में ही दूसरी जगह पर हो जाते हैं। ये अपने आप कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें माइग्रेटरी बोला जाता है। इसके साथ साथ बिनाइन इसलिए क्योंकि दो कंडीशन होती है, पहली होती है मेलिग्नेंट और दूसरी होती है बिनाइन। बिनाइन कंडीशन जो होती है वो हार्मफुल नहीं होती है, ये हमारे सराउंडिंग टिश्यूज तक नहीं फैलती है, उन्हें इंक्लूड नहीं करती है, ये कैंसरस नहीं होती है। और दूसरी जो मेलिग्नेंट कंडीशन होती है, ये हमारे सराउंडिंग टिश्यूज को भी इंक्लूड कर देती है, ये धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाती है और कैंसरस कंडीशन में बदल जाती है। और जो बिनाइन कंडीशन होती है वो नॉन कैंसरस होती है, इसमें घबराने की बात नहीं होती है, ये कैंसर की कंडीशन नहीं है। तो जो आपका मेन डाउट था कि जो हमारी जीभ पे धब्बे पड़ रहे हैं, पैचेस हो रहे हैं, जियोग्राफिक टंग की जो कंडीशन है, क्या वो कैंसरस कंडीशन है, कैंसर की शुरुआती लक्षण है? तो ये कैंसरस कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके जो जीभ पे धब्बे हो रहे हैं वो कुछ स्पेसिफिक कारण की वजह से हो सकते हैं। कारण की अगर हम बात करें तो इसका कोई एक मेन कारण नहीं होता है। जैसे किसी कंडीशन की अगर हम बात करें कि इसका मेन कारण ये है, तो जियोग्राफिक टंग का कोई एक मेन कारण नहीं होता है। हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से ये कंडीशन हो रही हो, ज्यादा या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो रही है, ज्यादा आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल की कंजम्पशन आप ज्यादा ले रहे हैं, टोबैको आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इनकी वजह से भी ये कंडीशन हो जाती है, हमारी जीभ पर ये धब्बे, ये पैचेस पड़ जाते हैं। लेकिन अगर इसका मेन हम कॉज की बात करें, कारण की बात करें, तो वो अननोन है। इसका कोई मेन कारण नहीं है। स्ट्रेस भी हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, अल्कोहल ओवर अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो हो सकता है, टोबैको ज़्यादा आप ले रहे हैं तो हो सकता है, या फिर अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके साथ साथ लक्षण की अगर हम बात करें कि आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके लक्षण जैसे हमने पहले बताया है कि जियोग्राफिक टंग में आप नोटिस करेंगे कि पैचेस आपकी जीभ में होना स्टार्ट हो गए हैं। आप अपनी जीभ पर नोटिस करेंगे कि कुछ धब्बे जैसे आपकी जीभ पर हो रहे हैं, ये कुछ दिन बाद अपने आप ठीक भी हो जाते हैं और दिन पे दिन आपके एक जगह पर हो रहे हैं, कुछ दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि जीभ पर एक दूसरी जगह पर आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका जो सिम्टम है वो सिर्फ आपके पैचेस हैं, जो कि या फिर व्हाइट पैचेस भी हो सकते हैं या फिर रेड या पिंकिश पैचेस भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको डरने या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी हमने पहले बताया, ये कैंसर की कंडीशन नहीं होती है, कैंसर जैसे ये लक्षण नहीं है।
लेकिन अगर आप ये सिम्टम अपनी जीभ पे नोटिस कर रहे हैं, पैचेस आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो आप चेकअप करवाने ज़रूर जाएँ, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ, ताकि अगर कोई और कंडीशन हो, ल्यूकोप्लेकिया, कैंडिडियासिस, लाइकन प्लैनस, जिन केसेस में भी पैचेस पड़ते हैं, जो कि सिमिलर ही रहते हैं, तो ताकि आपको सही समय पर पता चल पाए और आप उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले पाएँ। अगर आपको ज्योग्राफिक टंग की कंडीशन है, आपको ये पैचेस हो रहे हैं, जो ज्योग्राफिक टंग की कंडीशन है, तो उसमें आपको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमने बताया, कारण ये स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं, आपके ज़्यादा अगर आपको एसिडिटी हो रही है, तो आप एसिडिटी को अपने मैनेज करें, उसकी वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हो सकता है। अगर आप नोटिस करते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा टोबैको ले रहे हैं, तब आपको ये पैचेस पड़ते हैं, तो आप टोबैको को अवॉइड करें, टोबैको लेना बिल्कुल छोड़ दें। इसके साथ-साथ अगर स्मोकिंग की वजह से आपको ये पैचेस पड़ रहे हैं, तो स्मोकिंग आप अवॉइड करें। अल्कोहल की वजह से हो रहे हैं, तो आप अल्कोहल अवॉइड करें। अगर आप समझ पा रहे हैं कि किस कारण की वजह से आपको ये ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर अगर किसी एलर्जी की वजह से, एलर्जी भी एक कारण हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो वो चीज़ आप नोटिस करें और अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। ज़रूर इस एलर्जी के बारे में बताएँ, ताकि उस अकॉर्डिंग आपके जो डॉक्टर हैं, वो उसका ट्रीटमेंट करवा पाएँ। इसमें जो भी आपका जो ये कंडीशन होती है, जो पैचेस होते हैं, इसके लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स देते हैं, कुछ दिन की आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं, जेल या फिर कुछ ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं अप्लाई करने के लिए, और धीरे-धीरे कुछ दिन बाद ये कंडीशन आपकी अपने आप ठीक भी हो जाती है। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करते हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो चेकअप करवाने आप ज़रूर जाएँ, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखवाएँ, ताकि कारण के हिसाब से आप उसका सही समय पर ट्रीटमेंट करवा पाएँ और ये कंडीशन आपकी ठीक हो पाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ज्योग्राफिक टंग क्या होता है, किस वजह से ये पैचेस, धब्बे हमारी जीभ पे हो जाते हैं, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होते हैं? क्या ये बड़ी परेशानी कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई और क्वेश्चन हो या डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुँच रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।